सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स जो कि लाहौर मैक्लोड रोड पे वाक़या है। हमारे साथ हैं वकास भाई जो कि इस शोरूम के ऑनर हैं। और आज हम जिस बाइक का रिव्यू लेकर आए हैं, ये बाइक का रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कलर है ये मेरे दिल को छू गया और ये मेरा फेवरेट कलर बन गया है। तो मैं अभी वकास भाई से यही कह रहा था, वकास भाई अगर मेरे पास थोड़े से पैसे कम है, सिर्फ अगर मेरे पास वो पूरे होते तो मैंने बाइक ये लेके जाना था रावलपिंडी आपसे। तो आज हम इस बाइक का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा रिमांड। और फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए पर स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू को। तो फ्रेंड्स, ये है आपके निंजा 250 सीसी की फ्रंट की लुक। यहाँ पर आपको DRL की जो ऑप्शन मिलती है वो एक ट्यूब की लाइट में मिलती है। उसके अलावा ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाइक की अगर नोज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको निंजा से मिलती जुलती नोज़ देखने के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट इसकी मिलती है। उसके साथ साथ अगर इसके DRL की ऑप्शन जो है वो मुझे बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि हेडलाइट जो प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं उनके इर्द गिर्द भी आपको DRL की ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ अगर इसके इंडिकेटर्स की बात कर ली जाए तो जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो बॉडी के अंदर ही, जो इसके साइड फेयरिंग्स है उसके अंदर ही आपको इसकी जो इंडिकेटर्स हैं राइट एंड लेफ्ट का जो इंडिकेटर वो देखने के लिए मिलता है। फ्रंट अगर आप इसके मड गार्ड की बात करें तो येलो कलर का बड़ा ही प्यारा हार्ड प्लास्टिक का मड गार्ड आपको देखने को मिलता है। फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देखते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की। आपको बताता चलो, इस फ्रंट में जो आपको इसका टायर मिल जाता है 110/70 का इसका फ्रंट टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ 17 इंच के अलॉय रिम्स मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ड्यूल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। इन डिस्क ब्रेक पर किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर आपकी चीज़ बता दूँ, ये प्योर चाइनीज़ कंपनी की डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अच्छी क्वालिटी है, ये नहीं कि चाइना की तो बुरी होंगी। रेयर टायर की अगर बात कर ली जाए तो 150/70 का आपको यहाँ पर इसका रेयर टायर देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ 17 इंचज़ के यहाँ पर भी आपको अलॉय रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर रेयर टायर की ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ अभी आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें फ्रंट एंड बैक पर जो टायर यूज़ होते हैं वो ट्यूबलेस टायर यूज़ होते हैं। मीटर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा RPM मीटर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ डिजिटल की ऑप्शन की बात कर लें तो वहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज और जैसी आपको गियर इंडिकेशन जैसी आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर इसकी राइट ग्रिप की बात कर ली जाए तो वहाँ पर आपको एक ब्रेक सिस्टम, उसके साथ साथ आपको किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ हेडलाइट ऑन ऑफ का सिस्टम आपको मिल जाता है। उसके साथ नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। हैंडल बार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी हम लेज़र फरमा सकते हैं। उसके साथ लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो हाई एंड लो बीम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। डिपर का ऑप्शन मिल जाता है। हैजर्ड लाइट्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप ऑन करते हैं तो आपके चारों के इंडिकेटर जो हैं वो ऑन हो जाएंगे, यानी कि 2 फ्रंट के और 2 बैक के। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर चौक सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। अगर आपका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ से ही आप चौक ऑन करके आप इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। टैंक की बात कर ले तो टैंक में तकरीबन आप 15 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो फेयरिंग है, जो डिज़ाइन है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी लुक है। ब्लैक एंड येलो कलर, वैसे ही ब्लैक के साथ येलो बड़ा उठता है, या येलो के साथ ब्लैक की बात कर लें तो दोनों कलर की जो कम्बिनेशन है वो बाइक को और ख़ूबसूरत दिखता, मतलब देखने में बाइक बड़ा प्यारा लग रहा है और तो फिर चलाने में कैसा होगा। इसके अलावा सॉफ्ट सीट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं फ्रंट एंड बैक पर। इसके अलावा जो इसकी क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉफ्ट सीट्स है, उसके साथ साथ पीछे V पावर लिखा आ रहा है। उसके साथ साथ अगर इसकी रेयर लाइट की बात कर जाए तो यहाँ पर आपको टोटल LEDs की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। मैं अभी इनको चला कर भी आपको चेक करवा सकता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इसकी ब्राइटनेस कैसी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। टोटल LEDs वाली रेयर लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर इंजन पार्ट्स हैं, वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। अभी आपको लिए चलते हैं इसके मोनोशॉक की तरफ और बात करेंगे थोड़ी सी इसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके साथ साथ इसकी हॉर्स पावर, टॉर्क वगैरह के बारे में। जो इंटरनल स्पेक्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हॉर्स पावर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 16.5 bhp की हॉर्स पावर देखने के लिए मिलती है। अगर टॉर्क की बात करें तो 18.5 न्यूटन मीटर की आपको यहाँ पर टॉर्क देखने के लिए मिल जाती है। कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 8.8:1 का आपको यहाँ पर कंप्रेशन रेशो देखने के लिए मिलता है। बोर की बात कर लें तो 65.5 mm का आप यहाँ पर बोर देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ स्ट्रोक की बात करें तो 66.6 mm का यहाँ पर आपको स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ इस बाइक में जो इंजन यूज़ हो रहा है वो 250cc जोंक्शन का इंजन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। अगर इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 224 क्यूबिक सेंटीमीटर की रियल डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। बाइक की अगर फ्यूल एवरेज की आप बात कर लें, मैंने जैसे कि आपको टैंक बताया था कि 15 लीटर तक आप पेट्रोल डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये एक कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर बेस बाइक तैयार किया गया है। जोंक्शन ने इसका इंजन जो है वो तैयार किया है। तो इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो ये बाइक 30 to 35 लॉन्ग पर देता है, 20 to 25 शॉर्ट पर देता है। अभी हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे इसके साउंड को, लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में।
तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। रिव्यू से ज़्यादा बेहतर आपको इसका कलर और इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो कम्बिनेशन है वो एक अट्रैक्टिव कलर है। और अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में और इसमें कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। जी विकास भाई थोड़ा सा गाइड करें प्लीज़। जी आसान भाई, इसमें 3 वेरिएंट्स हैं। 250 सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड में, और फिर सेकंड जो वेरिएंट है वो 300 सीसी वाटर कूल्ड इंजन और ड्यूल सिलेंडर में, और जो थर्ड वेरिएंट है वो 400 सीसी ड्यूल सिलेंडर एयर वाटर कूल्ड में। ठीक है, और ये 3 इसमें वेरिएंट्स हैं, और इसमें राउंड मेरे पास 7 to 8 कलर्स अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी जो प्राइसेस हैं वो 250 सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड की जो बाइक की प्राइस है वो 4,20,000 है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिसका हमने अभी रिव्यू कर रहे हैं येलो बाइक का, इस बाइक की प्राइस 420 है, और इसमें जो भी कलर्स अवेलेबल हैं उन सब की प्राइस सेम है 420 250 सिंगल सिलेंडर में। और जो सेकंड वेरिएंट है 300 सीसी के अंदर वाटर कूल्ड में ड्यूल सिलेंडर में, उस बाइक की प्राइस 5,80,000 है। ठीक है, और जो थर्ड वेरिएंट है 400 सीसी ड्यूल सिलेंडर इन वाटर कूल्ड, उस बाइक की प्राइस जो है वो 6,80,000 है। ठीक है, 3 वेरिएंट्स हैं, और इन तीनों वेरिएंट्स में नई बाइक की प्राइसेस आपको बता दी। इसमें कलर्स में हमारे पास 7 से 8 कलर अवेलेबल हैं, और सेकंड फिर ऑप्शन हमारे पास यूज़ बाइक्स में आ जाती है। इस पे तो हमारे काफ़ी वीडियोस में बात हो चुकी। यूज़ बाइक की प्राइसेस हमारे पास 280 से लेके 370 तक अच्छी कंडीशन में बाइक्स अवेलेबल है। और जो आप इससे फिर ऊपर चले जाते हैं, कुछ कस्टमर कहते हैं हमें ड्यूल सिलेंडर में 250 ड्यूल सिलेंडर में या 300 सीसी ड्यूल सिलेंडर वाटर कूल्ड में यूज़ बाइक चाहिए, तो उस बाइक की प्राइस क्या है और कहाँ तक मिल जाएगी। तो सर में उसकी बाइक की अगर मैं प्राइस की और कंडीशन की बात करूँ तो वो बाइक अच्छा बाइक आपको वो राउंड 4,30,000 से लेके 4,70,000 तक वो बाइक अवेलेबल हो जाता है, जो हमारे पास स्टॉक में बाइक आती है सेल होने के लिए। और अगर बात करें 400 सीसी वाटर कूल्ड की यूज़ में बाइक जो सेल होने के लिए आता है, वो भी हमारे पास स्टॉक में सम टाइम अवेलेबल होता है। अगर उस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो वो राउंड 5,50,000 to 5,80,000 के अंदर वो बाइक अवेलेबल होता है। डिपेंड्स ऑन कंडीशन और मॉडल्स। ये प्राइसेस में आपको रफली ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये रफली प्राइसेस बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो भी यूज़ बाइक है उस बाइक की प्राइस डिपेंड उसकी कंडीशन क्या है और मॉडल क्या है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये बाइक परचेज़ करते हैं, आपको कोई कैश की ज़रूरत पड़ गई है या फिर आपने कोई बाइक अपग्रेड करना है या कोई भी आप चाह रहे हैं कि यार मैं अब सेल करना चाह रहा हूँ, तो विकास भाई आपसे परचेज़ भी कर लेंगे, अच्छी प्राइस में परचेज़ कर लेंगे। जी, परचेज़ बिल्कुल कर लेते हैं, अच्छी प्राइस में परचेज़ कर लेते हैं। और उसमें परचेज़ करने के भी हमारे दो जो सा वो तरीक़ेकार हैं। एक तो है कि हम कैश फ़ौरन कर देते हैं, और सेकंड ये होता है कि भाई हम सेल बेस पे बाइक खड़ा कर लेते हैं, और जैसे ही बाइक सेल होता है तो वो हम पेमेंट कर देते हैं। तो परचेज़ बिल्कुल कर लेते हैं इरफान भाई। लेकिन कुछ कस्टमर को हम जब कहते हैं ना कि हम सेल परचेज़ कर लेते हैं, तो कुछ कस्टमर रातों रात मेरे पास आके फ़ोन करके कहते हैं भाईजान बाइक मैं लेके आ रहा हूँ और पेमेंट आप मुझे कर दें। सही। तो मैं उनसे कहता हूँ यार बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था। लेकिन सम टाइम हमारी नेक्स्ट शिपमेंट आ रही होती हैं, स्टॉक में काफ़ी बाइक्स अवेलेबल होती हैं, तो वो हमारा डिसाइड हमने खुद करना होता है कि कौन सा क्राइटेरिया। लेकिन मोस्टली तो हम बाइक परचेज़ कर लेते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जो बाइक हम सेल बेस पे लेते हैं। विकास भाई आफ्टर सेल्स एंड सर्विस उसके अलावा वारंटी और पार्ट्स वगैरह का बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज़। जी, पार्ट्स आपको अभी स्क्रीन पे भी शो करवा देते हैं। ठीक है, स्टॉक में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऑडियंस को दिखाइएगा। पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। लेट्स सपोज कोई पार्ट अवेलेबल नहीं, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि पार्ट्स हम बाय एयर भी मंगवा लेते हैं, और जो नेक्स्ट शिपमेंट आ रही होती है उसमें भी पार्ट्स हमारा आ जाता है। ठीक है ना मिलने वाली बात कोई नहीं है। और सेकंड चीज़ जो इसकी वारंटी है नई बाइक की, वो 3 मंथ्स की वारंटी है। 3 मंथ्स और 3,000 किलोमीटर। ठीक है, और जो यूज़ बाइक की वारंटी है वो 1 मंथ की वारंटी होती है। तो ये एक ऐसा वाहिद शोरूम है जहाँ पर आपको यूज़ बाइक्स भी मिलेंगे, न्यू बाइक्स भी मिलेंगे, पार्ट्स की कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर भी न्यू बाइक्स जो है आकर बुक करवा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई बाइक पसंद है, आपने इनके जो फेसबुक पेज है उस पर देखा है, आपको यहाँ पर शोरूम में अवेलेबल नहीं है, तो वो बाइक भी आप इनसे आकर बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। हाई स्पीड भी, जो हाई स्पीड की भी आपके पास इन्फिनिटी और फ्रीडम वगैरह के सारे बाइक्स इनके पास अवेलेबल हैं। कोई कलर अगर आपको कोई पसंद आ रहा है उसमें हाई स्पीड में या इन्फिनिटी में वो अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको मंगवा के दे देंगे। बुकिंग का सिस्टम भी है और ऑन कैश भी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो बस लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद और वकास भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वकास भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।